सारा, अनुपम प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा गगन से ऊंचा, बाबा है प्यार तुम्हारा। ओम शांति। आज की तारीख है 12/5/13 और आज की ज्ञान मुरली रविवार होने के कारण अव्यक्त बाप दादा की मुरली है और रिवाइज कोर्स की तारीख है 2/2/76 की मुरली है और उस मुरली का शीर्षक है भक्तों और पांडवों का पोता मेल। भक्तों का क्या हिसाब किताब है और पांडवों का माना जो अभी सर्वोत्तम ब्राह्मण बने हैं, जिनका साथी स्वयं भगवान है, तो ऐसे पांडवों का पोता मेल। आज बाप दादा अपने 3 प्रकार के बच्चों का पोता मेल देख रहे हैं। 3 प्रकार कौन से? एक है मुख वंशावली ब्राह्मण, जो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा का ज्ञान सुनकर ब्रह्मचर्य व्रतधारी नामधारी ब्राह्मण नहीं परंतु कर्मधारी ब्राह्मण बने हैं। तो एक है मुख वंशावली ब्राह्मण, जो बाप दादा के साथ साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं। सभी अपने को ऐसे सहयोगी पांडव या ब्राह्मण मुख वंशावली समझते हो ना। दूसरे बाबा कहते हैं बाप दादा के ब्राह्मणों के सुमिरन में व पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त। ब्राह्मणों के बाबा कहते बाप दादा के जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनके सुमिरन में रहने वाले और उनको पुकारने वाले और उनकी उस सुमिरन में ही मस्त रहने वाले भक्त। तीसरे हैं पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थ निमित्त बने हुए यादव यानी वैज्ञानिक। तो बाबा कहते इन तीनों के संबंध से स्थापना का कार्य संपन्न होना है, इसलिए तीनों के कार्यों का पोता मेल बाप दादा देख रहे थे। तो क्या देखा? कार्य अर्थ निमित्त बने हुए तीनों प्रकार के बच्चे अपने अपने कार्य में लगे हुए तो जरूर हैं, लेकिन तीनों ही कार्यकर्ताओं के कार्य में जब तक तीव्रता में अति नहीं हुई है, यानी पुरुषार्थ में तीव्र गति की भी अति नहीं हुई है, तब तक अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अंत की निशानी ही अति है। अति का अंत होता है कहते हैं ना, तो निशानी अति है। इसीलिए ब्राह्मणों के पुरुषार्थ में अति आनी चाहिए तीव्र गति में। तीनों में ही कार्य का फोर्स है, लेकिन फुल फोर्स ही कार्य के कोर्स को समाप्त करेगा। फोर्स है लेकिन फुल फोर्स नहीं, इसीलिए कार्य का कोर्स समाप्त नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि फुल फोर्स ही कार्य के कोर्स को समाप्त करेगा। भक्तों के पोता मेल में भक्ति के अल्पकाल का फल जो भक्तों को प्राप्त होता है, उसमें देखा कि 75% भक्त सिर्फ अपने नाम मान और शान के प्रति स्वार्थ स्वरूप के भक्त हैं। वो भक्ति करते हैं परंतु अपनी नाम के लिए, अपने मान के लिए, या कोई न कोई अपनी शान रहे, उनका नाम रहे, दबदबा रहे। तो बाबा कहते स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं और स्वार्थ के भक्त हैं, इसलिए उनके कर्म के फल का खाता समाप्त हुआ पड़ा है। इसीलिए उनके कर्म का खाता क्या है? नाम मान शान तो मिल जाता है, तो वो समाप्त हो गया है। अच्छा, बाबा कहते हैं कि ऐसे ज्वाला स्वरूप कौन? ब्राह्मण। वो अपना खाता कैसे खत्म करेंगे? ज्वाला स्वरूप से। तो ऐसे ज्वाला स्वरूप सर्व विनाशी कामनाओं को श्रेष्ठ और शुभ भावना में
परिवर्तन करने वाले, भक्तों को अल्पकाल के अंतिम फल महादानी वरदानी रूप में देने वाले, दाता और वरदाता बाप समान, दाता और वरदाता बाप समान देने वाले और सर्व की मनोकामनाओं को संपन्न करने वाले संपूर्ण फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय, श्रेष्ठ कर्म की डाली उसमें लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाटधारी भव। डाली को पकड़ के रहना नहीं है कि डाली मुझे छोड़ती नहीं है, डाली को छोड़ दे तो हम छूट जाएंगे, तो उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाटधारी भव। संगम युग पर जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसीलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाटधारी बनो। स्लोगन है आज का, अंदर की स्थिति का दर्पण। हमारी जो अंदर की स्थिति है उसका दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क न हो, माना उदास निराश न हो, खुशी का हो। चेहरा कैसा हो? खुशी का, अर्थात हम हर्षित मुख हो। अच्छा, ओम शांति।